प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार आशीष और अनुग्रह का वचन जो आपके लिए मरकुस का पत्री उसके 4 अध्याय के 41वें वाक्य, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 41वें वाक्य को देखिए। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। यीशु मसीह और उसके चेले, यीशु मसीह के चेले जो है एक नाव में जाते समय, जिस नाव में वो जा रहे थे या यात्रा कर रहे थे, वहां पर एक आंधी या तूफान की बातों को हम देखते हैं और उसके चलते हैं। और उस जगह पर आंधी आने के चलते लगभग उनको इस प्रकार की बातें महसूस हो रही थी कि हमारी इस प्रकार की जहाज या नाव जो है पूरी रीति से डूब जाएगी और हम मृत्यु को देख पाएंगे। इस प्रकार के चेलों का विचार था। परंतु प्रभु यीशु मसीह वहां पर आकर, या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पानी पर से, यानी यीशु मसीह उसी नाव में, यीशु मसीह उसी नाव के पिछली गद्दी पर सोए हुए थे। और जब लोग, इनके चेले यीशु मसीह को पुकार रहे थे कि हम मरे जा रहे हैं, नष्ट हुए जा रहे थे, यीशु मसीह जो नाव की पिछली गद्दी पर सोए थे, वे उठते हैं और उस आंधी और तूफान को शांत करते हैं। इस बड़े चमत्कार को देखने के बाद चेलों के जीवन में 2 प्रकार के कार्य को यहाँ पर हम देखते हैं। पहली बात, जो चेले थोड़ी देर पहले एक मृत्यु का सामना कर रहे थे, एक मृत्यु उनके सामने है, इस प्रकार की बातें उनको लग रही थी, वे चेले जब आंधी और पानी रुक गया तो सबसे पहले यीशु मसीह की उस बातों के ऊपर वे बहुत डर गए बोलकर लिखा हुआ। और दूसरा, उन्होंने इस बात को कहा कि यह कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। जब भी यीशु मसीह ऐसे बड़े चमत्कारों को करते थे, तब चेलों के अंदर एक बड़ा डर समाया जाता था और वो या तो परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ कह के मानते थे या फिर वो अचंभा करते थे। यहाँ पर भी उन्होंने एक अचंभा की बातों को किया, क्योंकि वे इस प्रकार से कह रहे थे कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। क्योंकि हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया है, उसी सृष्टि के ऊपर इस परमेश्वर का ही हक है। उस सृष्टि के ऊपर अपने अधिकार को रखने वाला परमेश्वर यदि कौन है तो वो प्रभु यीशु मसीह। इसी के लिए इस आंधी और तूफान को शांत करने के लिए परमेश्वर के पास एक अधिकार था और यीशु मसीह ने इस प्रकार का अधिकार को अपना कर उस आंधी और तूफान को पूरी रीति से शांत किया। मेरे प्यारों, आज सवेरे के समय में जब इस वचन की ओर हम अपने को देख रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में आज भी किसी प्रकार की आंधी का सामना कर रहे हैं या किसी प्रकार की अनचाही संकटों का आप सामना कर रहे हैं, तो आपके जीवन को जिस परमेश्वर ने बनाया है, आपको जिस परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है, वो परमेश्वर आपके जीवन की आंधी, आपके जीवन की पानी की बातें, पानी बढ़ने की बातें को दूर कर कर आपको आपकी सारी समस्याओं से इस प्रकार से अचंभित बाहर निकालेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। पर हमारे जीवन में इस प्रकार से विश्वास होने चाहिए कि वो परमेश्वर हमारे साथ है, और जब वो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की बातें नहीं होगी। आमीन।